शांति। 31 दिसंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, बाप की दिल को जीत कर पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से रिफ्लेक्शन करेंगे, ऐसे कौन से संस्कारों को धारण करें जिससे हम बाप की दिल को जीत सकें। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं मास्टर दाता हूँ। इस अलौकिक जन्म मिलते ही, इस ब्राह्मण जीवन में जन्म लेते ही हम बाबा की सारी संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। इस संपत्ति के मालिक बन संपर्क में आने वाली आत्माओं को स्नेह की अनुभूति करानी है, और कोई भी आत्मा जो अकल्याण भी करती है उस आत्मा के प्रति भी रहम दिल बन उसको भी स्नेह की अनुभूति कराकर, परमात्म प्यार की अनुभूति कराकर प्यार के सूत्र में, स्नेह के सूत्र में बांधना है और यज्ञ का सहयोगी बनाना है। ये मास्टर दाता का कर्तव्य है। तो इस तरह आज मास्टर दाता बनना है, रहम दिल बनना है, स्नेह के सूत्र में स्वयं भी रहना है और दूसरों को भी बांध कर रखना है। आज की मुरली से हम पुरुषार्थ करेंगे, धारणा, याद, नॉलेज, सेवा। धारणा के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा, कोई उल्टी सुल्टी बातें करे तो सुना अनसुना कर दो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। क्यों बाबा ने ऐसा बोला? क्योंकि ये संगम युग है। इस संगम युग पर माया से बचने के लिए कैरेक्टर के ऊपर पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे संस्कार होंगे वैसा पद मिल जाएगा। दूसरा बताया, अपनी स्थिति को एक रस रखना है। इसके लिए सहनशीलता की शक्ति अपने अंदर धारण करनी है। दुख, सुख, मान, अपमान और कुछ भी हो, हमें सहन करना है। तीसरी धारणा करने के लिए बाबा ने बोला, रिगार्ड, सम्मान। बाबा ने बोला कि बाप जो सुनाते हैं उसे सुना अनसुना करके बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है, अर्थात बाप के मान रखना है। जो बाबा सुनाते हैं उसको जीवन में धारण करना है। फिर माया से बचने के लिए बाबा ने कहा, माया से चोट नहीं खानी है। माया से की चोट से बचने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का पाठ अविनाशी है, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मुझ आत्मा के लिए ही गायन है। भ्रिकुटी के बीच चमकता अजब सितारा। आत्मा ही जब शरीर में आते हैं, अच्छे और बुरे शरीर का आकर्षण तब ही होता है। तो जितना अशरीरी होते जाएंगे उतना माया की चोट से बच जाएंगे। फिर बाबा ने कैरेक्टर के लिए बोला, काम महाशत्रु है, इस विकार पर विजय प्राप्त करनी है। ये आदि मध्य अंत दुख देता है और कैरेक्टर खराब कर देता है। इसके लिए हम अपना लक्ष्य स्मृति में रखेंगे। हम सो देवता बनने वाले हैं, तो हमें दैवी गुण इस संगम पर ही स्वयं में धारण करने हैं। तो ये धारणाएं आज अटेंशन में रखेंगे। उसके बाद फिर बाबा ने याद के लिए बोला कि तुम्हें एक बाप को याद कर ऊंच पद पाना है, क्योंकि बाप को याद करने के लिए निरंतर याद, बाबा ने कहा बाप की रहने की युक्ति है। निरंतर बाप की याद तभी रह सकती है अगर सवेरे उठ करके बाबा को याद करेंगे, तो दिन में चलते फिरते उठते बैठते भी बुद्धि में बाप की याद रहेगी। दूसरी विधि बताई, संबंध। बाबा ने कहा अगर अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, तो वो संबंध की फीलिंग नहीं आती, याद में वर्षे की अनुभूति नहीं होगी। तो संबंधों से याद करेंगे तो वर्षे की पालना की अनुभूति होगी। बाप के संबंध से जब हम बाबा को याद करते हैं तब हम भविष्य के ऊंच पद का वर्षा हमें मिलता है और हम बाप के दिल को जीत लेते हैं और पूरे वर्षे का अधिकारी बन जाते हैं। बाप के साथ सच्चे होकर रहेंगे तो ही तो दिल को जीतेंगे, और वही टीचर बन करके हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस खुशी में रहना है कि डायरेक्ट गीता ज्ञान हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, तो ये पढ़ाई को मिस नहीं करना है। अगर हम पढ़ाई को मिस करते हैं तो हमारे कैरेक्टर सुधरेंगे नहीं।
इस पढ़ाई में ये याद रखना है कि इसी ज्ञान से ही हम सच्ची कमाई कर रहे हैं। तो इसलिए इस पढ़ाई को बहुत अटेंशन से पढ़ना है। इस ज्ञान से ही हमारे पुराना संशय मिट जाता है। इस ज्ञान से ही हमें भविष्य पद की प्राप्ति होती है। इस ज्ञान को यह जो ज्ञान बाबा दे रहे हैं, ये ज्ञान देना, शिक्षा देना ही बाबा की कृपा व आशीर्वाद है। तो इस तरह इस पढ़ाई पर फुल अटेंशन देंगे और वो सतगुरु जो इस संगम पर हमें सद्गति करते हैं, वो चैतन्य में आए हैं, जिसको हम भक्ति मार्ग में याद करते थे, वो चैतन्य में आकर के हमें वरदान देते हैं, जागते रहो और याद कर ऊंच पद पाओ। ये हमारे सतगुरु ने इस संगम पर आकर हमें वरदान दिया और इस संगम पर हमें एक अविनाशी वैद मिला है। उस अविनाशी वैद को जो भी पाप कर्म होता है उसे सच सच बता देना है। अगर हम उसको सच सच बता देते हैं तब वो हमारी रक्षा करता है। अगर हम सच सच नहीं बताते हैं तो 100 गुना दंड के भागी बन जाते हैं और तब हम उसके दिल को जीत नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें अपने वैद को अपनी बीमारी सच सच बताकर हल्के हो जाना है। इस धारणा पर विशेष अटेंशन रखना है। उसके साथ साथ बाबा ने बोला चक्र को बुद्धि में रखना है। जब हम नॉलेजफुल होंगे क्या थे क्या बन रहे हैं, तब माया का वार नहीं होगा। आदि में हम सब सतो प्रधान थे, पुण्य आत्मा थे, पूज्य थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वहाँ श्रेष्ठाचारी थे और वहाँ योग बल से ही सब कुछ होता था। विकारों का नाम निशान भी नहीं था। जैसे मध्य में आते हैं, रावण के वश होते हैं, भोग बल शुरू होता है, दुखी होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, पाप आत्मा बन जाते हैं। तो अंत में फिर बाबा आकर के हमें स्मृति दिलाते हैं कि ये ड्रामा है, बना बनाया है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। तुम आत्माओं का पाठ अविनाशी है। इसमें स्वयं बाप आकर के अब इस पुरानी सृष्टि को नई सृष्टि में बदलते हैं। अब तुम देवता बन रहे हो तो तुम्हें पुरुषार्थ करके, पवित्रता की धारणा करके भविष्य की ऊंच पद प्राप्त करना है। तो बाबा के साथ सच्चे रहकर बाप का दिल जीतना है और सर्विस में अपने आप को बिजी रखना है। आज मुरली में बाबा ने कहा कि सर्विस में ये बताना है कि सबसे उल्टा कर्म है बाप को सर्वव्यापी कहना। और बाबा ने ये भी कहा कि सबको बताना है पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि कैसे बनते हैं और ये बताना है जो पहले नंबर में आता है वही बच्चे पहले जाएंगे और वही बच्चे अभी बाप को याद करते हैं। इसलिए गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर ये ज्ञान भी देना है कि रुद्रमाला आत्माओं की होती है और रुंडमाला में हम भाई बहन ब्रदर सिस्टर होते हैं, रुद्रमाला में ओनली ब्रदर्स होते हैं। तो ये भी राज समझाना है और सिर्फ ये भी बताना है कि स्थापना विनाश पालना का क्या अर्थ है। ओम शांति।